Don't forget to subscribe. नमस्कार दोस्तों, ग्रेविटी कोचिंग के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन रीट 2025 पात्रता परीक्षा के बारे में साइकोलॉजी के एमसीक्यू सोल्व कर रहे थे। उन्हीं कड़ी में अपन ने अधिगम जो टॉपिक था उस टॉपिक के क्वेश्चन से सोल्व किए थे और उस टॉपिक के 18 क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए थे। आज अपन 19 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ऐसा उदाहरण है विशिष्ट अधिगम का जिसके कारण विकलांगता होती है। अगला 20 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, व्यवहारवादी विचारक है। व्यवहारवादी विचारक कौन है? ऑप्शन है अपने पास वॉटसन, कोहलर, जीन प्याजे, ब्रूनर। तो वॉटसन था, वो कौन सा था? व्यवहारवादी विचारक था। ऐसे ही बने रहे, हम रोज क्वेश्चन से सोल्व करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय और कक्षा में। विद्यालय और कक्षा में बच्चों के सर्वांगीण विकास को अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, 22 नंबर का क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? पूर्ण रूप से समझाए और केवल अवलोकन द्वारा समझाए, तो वो कौन सा है? व्यवहारवादी। व्यवहारवादी, गेस्टोल्डवादी भी बोलते हैं इसको। इसने बोला था कि पूर्ण रूप से देखो। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में की सीमा और तीव्र विकास और किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया निषेध होनी चाहिए? कौन सी क्रिया निषेध होनी चाहिए? मूल प्रवृत्तियों का दमन। सी ऑप्शन है, मूल प्रवृत्तियों का दमन, वो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है। गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, और पर यह है कि उसके बल्लेबाजी के कौशल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब एक कौशल को विकसित कर रहा है और दूसरे कौशल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो कौन सा अंतरण होता है? शून्य प्रशिक्षण अंतरण। यानी एक अंतरण का दूसरे अंतरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो, 25 नंबर का क्वेश्चन है, सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है। सबसे पहले जब अपन सीखते हैं तो अपनी सीखने की गति सबसे ज़्यादा होती है, सबसे तेज गति होती है। सीखने की कौन सी गति होती है? सबसे तेज। 26 नंबर का क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, कौन सा स्थानांतरण है? देखो, एक चीज़ आ रही है, उसको साइकिल चलाना आ रहा है और स्कूटर चलाना वह शीघ्र सीख रहा है, तो वो पॉजिटिव फीडबैक दे रखा है, तो कौन सा स्थानांतरण हो गया? धनात्मक स्थानांतरण हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखो, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। ये किस प्रकार? सबसे पहले वो क्रिस्टीना है, वो कक्षा के जो भी छात्र हैं उनको अपने भ्रमण पर लेके जाती है। भ्रमण से जब वापस आते हैं तो वो क्या करते हैं? उसमें भ्रमण में क्या सीखा? तो सीखने का क्या हो गया? आकलन। क्या सीखा उसका आकलन किया उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखो, 28 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो बच्चे कम गति से सीखते हैं उनके लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए? टोली प्रशिक्षण देना चाहिए, अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, या उपरोक्त सभी? तो सारे कार्य करने चाहिए जो कम गति से सीखते हैं उनके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, 29 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? जब वह अधिगम की प्रक्रिया को प्रारंभ करे उससे पहले एक कुशल शिक्षक होता है, उस शिक्षक को क्या करना चाहिए? वो अधिगम प्रारंभ कर रहा है तो उस अधिगम की परिस्थितियों को उत्पन्न करनी चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, 30 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। अधिगम में कैसे वृद्धि की जा सकती है? प्रोत्साहन देकर, यस। विटामिन देकर, नहीं। विदेश में भेजकर, नहीं। उनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोत्साहन देकर। यदि किसी बालक को अपन प्रोत्साहन देंगे तो उसके अधिगम में वृद्धि, सीखने की जो इच्छा है उसमें वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन अपना 31 नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम सर्वोत्तम होता है जब बुद्धि होगी? नहीं, सर्वोत्तम थोड़ा होता बुद्धि होती है, तब अनुशासन होगा, जरूरी नहीं है। अभिप्रेरणा होगी, जब किसी चीज़ को सीखने की अभिप्रेरणा ललक होगी तभी अपन क्या करेंगे, उस चीज़ को सर्वोत्तम प्रकार से सीख सकेंगे। तो अधिगम सर्वोत्तम कब होता है? जब उसमें क्या होती है? अभिप्रेरणा होती है, उस टाइम अधिगम सर्वोत्तम होता है। 32 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है?
व्यवहार में परिवर्तन, यस। सामाजिक व्यवहार नहीं, पूरे व्यवहारों में परिवर्तन होना चाहिए। कक्षा कक्ष में अधिगम नहीं, कक्षा कक्ष में केवल अधिगम थोड़ा होता है। संवेदनाओं में परिवर्तन नहीं, जरूरी नहीं है। संवेदनाओं में अधिगम का लिए जरूरी नहीं है। क्या होना चाहिए? व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है? अधिगम उचित ढंग से हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, 33 नंबर का क्वेश्चन है। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? शिक्षक होने के नाते आंशिक क्रिया का नियम अपनाएंगे। नहीं वर्ड जहाँ भी आए उस नहीं वर्ड को अंडरलाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि नहीं वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन गलत करवाने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। शिक्षित होने के नाते आप सीखने के कौन से नियम को नहीं अपनाएंगे? आंशिक क्रिया का नियम अपनाएंगे, तत्परता का नियम अपनाएंगे, अभ्यास का नहीं, लेकिन प्रलोभन प्रलोभन नहीं देंगे। प्रलोभन देंगे तो वो बालक क्या करेगा? लालची बन जाएगा, और बालक को लालची नहीं बनाना अपन को तो उसको सिखाना है। 34 नंबर का क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। स्थानांतरण की एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों को किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने की चर्चा करती है। प्रशिक्षण के स्थानांतरण के बारे में कथन संबंधित है। क्रो एंड क्रो, पीटरसन, सोरेनसन और चार्ल्स वुड। सोरेनसन का कथन है, ये एक स्थिति में अधिगम किया, अपने ज्ञान अर्जित किया, उसी को दूसरी स्थिति में स्थानांतरित कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन है। पहले भी मैंने बोला है कि डेफिनेशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको लगभग रटने के जैसा क्वेश्चंस होता है, उन क्वेश्चनों को याद कर लेना चाहिए। जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन डेफिनेशंस के लिए रिपीट होते हैं लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर का क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पहले भी क्वेश्चन आया था अपने यही क्वेश्चन लगभग। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित होती है। जैसे कोई बालक सही अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाता है या अच्छे तरीके से सुन नहीं पाता है, तो उसको अपन बोलते हैं डिसलेक्सिया विकार। अगला क्वेश्चन है अपने पास 36 नंबर का क्वेश्चन है। एलेक्सिया है। एलेक्सिया क्या होता है? देखो, फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ने की अक्षमता नहीं, लिखने की अक्षमता नहीं, सीखने की अक्षमता होती है, उसको एलेक्सिया बोलते हैं। सीखने की जो अक्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं? एलेक्सिया बोलते हैं। तो दोस्तों ये अपने आज के फिर 18 क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों को अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन थे जिनको अपन ने सोल्व किया। हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहे, बने रहे। हम ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन से सोल्व करवाते रहेंगे। अभी आपकी रीट पात्रता परीक्षा 27 फरवरी को है, तो पूरे पूरे 25 दिन मानो, 26वें दिन तो एग्ज़ाम हो ही जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई अलग से कहीं से भी अपन पढ़ सकते हैं। ये एमसीक्यू इतनी श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ मैं कि ये एमसीक्यू में से 90% क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। थैंक यू।